अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। कल आपसे गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो उस बच्ची को जो सवाल उसने उठाया था उसको जिस तरह बाईपास किया और जो भी उसके असबाब थे या जो वजूहात थी, आज उसकी एक और डायमेंशन सामने रखनी है। गुजारिश ये है कि जो इस्लाम या कुरान करीम ने या अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हिदायत एक उतार दी, उस पे कॉन्फिडेंस था कि ये अगले ज़मानों के लिए काफ़ी है और वहाँ जो भी मामलात पेश आएंगे उनसे ओहदा बरा भी हो सकती है और उसको हैंडल और डील भी कर सकती है जो भी मामलात आगे ज़िंदगियों में आएंगे। ये एक ब्रॉडर और ग्रेटर स्पेक्ट्रम है। इसमें एक एक चीज़ पकड़ के तो जाहिर है यहाँ मौका नहीं है मजमूई तौर पर, इज्तमाही तौर पर। लेकिन ये एक दावा रहता है जब तक कि जब वो मामलात पेश आ ना जाएं और फिर बंदा उनमें से सलामती से आगे निकल ना जाए, उस वक्त तक ये वरना ये लफ्ज़ फ़कत लफ्ज़ ही रह जाते हैं। अब मसला ये है कि जिनके नज़दीक अल्लाह ताला एक जिंदा व जावेद हकीकत है और उसके भेजे हुए अंबिया एक बाकायदा सिलसिला हैं और उसकी उतारी हुई किताब दर हकीकत आपके लिए ऐसा लाया अमल है जिस पे अमल करके आप अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे बल्कि आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं और फिर ये चीज आपकी रोजमर्रा जिंदगी साबित करे। फिर इस टचेबल जिस्मानी निज़ाम के साथ साथ इसकी तय में, इसके अंदर, इसके बातिन में एक रूहानी सिलसिला और रूहानी निज़ाम और कैफियत आपको रोज़मर्रा तौर पर गवाही दें कि जिस प्रोसेस में हम हैं, जिस किताब को हम ओन करते हैं, जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पैरवी का दम भरते हैं, जिस खुदा की हस्ती पर हम ईमान लाते हैं, इन चीज़ों का, इन ईमानियात का हमारी रोज़मर्रा अखलाकियात और ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं एक कोई इंडिकेशन आ रही है। फितरत के अंदर है, वो भी एक ढूंढने की चीज़ है। ढूंढने से मुराद ये है कि उसको हाईलाइट करके, निथार के अपनी ज़िंदगियों से, अपने रोज़मर्रा मामलात में सामने रखना, उलट पलट कर देखना। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आप इससे गाफिल हुए तो साथ ही ये आपके हाथ से इसकी डोरी छूटी, आपके हाथ से छूटी, कायनात के मालिक के हाथ से नहीं छूटी, उसके खालिक के हाथ से नहीं छूटी। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। पैदा होते जब कान में अजान देते हैं तो वो एक रिचुअल जब बन जाएगा आपके यहाँ कि ये तो एक बस ऐसे ही है, वो हम किया करते हैं। क्यों किया करते हैं इसकी आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। क्यों उसी वक्त एक घंटे का बच्चा भी है तो उसके कान में क्यों अजान कहते हैं? और अगर आप वो अजान और तकबीर कह के उसके बाद 40 साल के बाद किसी को ख्याल आए कि अब मसले बड़े बिगड़ गए हैं, अब सदो जाकिर नाइक नो, तो फिर आपकी जिंदगियों से, फिर आपकी मुआशरत से यही बदबू आएगी जिसकी तरफ वो बच्ची इशारा कर रही थी। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगियों में उस जो डायलेमाज और अपना पैराडॉक्स आते हैं, जो तजाद सामने आते हैं, जो मुश्किलात सामने आती हैं, उनको अपग्रेड करके देख लिया कि हमारे जमाने में इसका क्या मतलब है। क्योंकि वो एक दफा बात हो रही थी तो उसने कहा जी मैं तो सुन्नत की इत्तिबा में मतलब ये काम कर रहा हूं, और वो काम बज़ाहिर उसकी सनद भी उनके पास नहीं थी। और दूसरी बात यह कि हम तो सुन्नत से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक जी, मत जाइए, जरूर ऐसे ही होना चाहिए।
तो दूसरे ने आगे से कहा कि फिर ये जो हमारी आपकी गुफ्तगू इस वक्त गाड़ी में चलते हुए हो रही है, कार में बैठे हुए, ये तो हमें ऊंट पे बैठ के करनी चाहिए थी इस वक्त, क्योंकि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो ये 4 व्हील ड्राइव्स नहीं थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब अगर सुन्नत का ये मफहूम है तो इसका मतलब है वहां आप सवारी का तर्जमा कार से करते हैं ना। तो दीगर जब मामलात ऐसे आते हैं कि वक्त के साथ साथ आप उनकी तफहीम करें, उनको मैचिंग उसकी ढूंढें सोसाइटी में से, अपने मामलात में से, मगर वहां नहीं ढूंढते आप। अच्छा, आपका शायद उतना कसूर नहीं है, आपसे मुराद आमत उन्नास का, जितना उस शख्स का कसूर है जिसने डेलिब्रेशन के साथ आपको बेखबर रखने में अपनी इज्जत समझी, आपको टोटली दीन और मजहब के मामले में जाहिल समझने में उसकी शान थी, और फिर उसने जो मर्जी कहा, फिर जिस तरह की मर्जी तशरीह आपके मत्थे मार दी। आज मैं बीबीसी पे एक डॉक्यूमेंट्री की तरह वो रीड आउट सुनाते हैं, तो वो एक ऐसे अलकायदा के उस पुराने अलकायदा का था, या नहीं मतलब जिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो हमलों में मुलव्वस था। अब उसमें पता ये चला कि वो मौसूफ जो है वो इख्वानुल मुस्लिमीन से मुतासिर थे और उसकी मेंबरशिप ली हुई थी। इसका मतलब है कि इस जमाने में आपने इस्लाम पसंदों ने और इस्लामिस्टों ने, अब आप सुप्रीमेसी ऑफ योर रिलीजन के लिए हथकंडों पे उतरे हैं ना, और उन हथकंडों की आपको सनद कुरान शरीफ से नहीं मिलती। और आपको हथकंडों के पीछे किसने लगाया? आपके टेढ़े दिमाग से छन के जो तफसीर आई थी और जो तशरीह आई थी। और जब वो तशरीहात अल जहाद फिल इस्लाम की सूरत में आ रही थी, उस वक्त आपको बताया गया था, लेकिन आप अक्सरियत के नशे में थे, आप टुन्न हुए थे जनाब, वो दाढ़ी और उसमें पगड़ के चक्कर में, टखनों से ऊपर शलवार के सूरत में। नतीजा ये निकला कि जिस वक्त आपको सचमुच के मामलात से वास्ता पड़ा, तो फिर वो तफसीर और साहिब तफसीर तो था नहीं, फिर वो निकल गए जिधर को उनका मूल आया। लेकिन जो कुरान शरीफ के साथ वफा करने वाले थे और जो कुरान शरीफ के मफाहीम के ऊपर ये गवाही देने वाले थे कि मुझे खुदा ने ये बताया है कि इसका ये मतलब है, उसको आप आउटराइटली रिजेक्ट कर चुके हैं। और आपने शायद नहीं, आपसे पहले आपके इस आइमत तकफीर जो है उन्होंने रिजेक्ट किया है, आपके मुल्ला ने पहले रिजेक्ट किया है। आपका मोहम्मद हुसैन बटालवी जो है मुआशरे में, वो पहले पढ़ के जान के समझ चुका है और उसको अपने हाथ से जाता हुआ दिखाई देता है सब कुछ। उसके बाद अब आप उसके सुपुर्द हैं तो जवाब आपको वो दे ना। कल किसी ने मुझे वो बताया कि जामिया इनके जो देवबंद है हिंदुस्तान का, उन्होंने जी अपनी वेबसाइट के ऊपर शजरा नसब है अंबिया का, वो 8000 साल पीछे ले जाके तो हजरत आदम तक पहुंचाया हुआ है। और वो जिन साहब जो ये पेश कर रहे थे, ये जिन्होंने मुझे ये इंफॉर्मेशन शेयर की, बात की, तो वो कहते हैं कि देखें, जबकि वो हजरत आदम की बासत करवा रहे हैं, उस वक्त इधर मोहनजो दड़ो नहीं था, फला, मतलब उसको आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ मैच करके उनके क्लेम को तो वो नलीफाई कर रहे थे कि ये बस ऐसे ही होते हैं मजहब। तो मैंने कहा हाँ, जाके वो दारुल उलूम देवबंद वाले जो हैं उनसे जवाब लें, वो उन्होंने अपलोड किया है शजरा, अगर उन्होंने शजरा बना लिया है अंबिया का 1,24,000 का, तो जाएं जाके उनसे पूछें। हम क्यों मैं पाबंद नहीं हूं, क्योंकि वो तो हर रोज एक नई हिमाकत करेंगे ना।
और हर उनकी हमाकत जो है वो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर कैसे आ गई। अलबत्ता इस जमाने में कुरान करीम बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो उसने एक दफा भी किसी थॉट में मुझे शर्मिंदा नहीं किया। और इंसान की कमजोरी और गुनाह की हिस्ट्री और उसकी तरक्कियात की हिस्ट्री वो इकट्ठी चल रही है और साथ साथ चल रही है। मुझे समझ में आती है किस लिए कि मैं इस जमाने का की जो ताजा हिदायत थी उसको कबूल करके मैंने रोशनी उसके जरिए पाई और इन्हीं अंधेरों में देखा। बहुत पहले, बल्कि इनफैक्ट मैं जो पहली गजल कही थी जिंदगी में आज से कोई 32 साल पहले, उसमें एक शेर यह था कि हमने देखो इन्हीं अंधेरों में रोशनी आसमां से पाई है, एक पल को नजर मिली तुझसे कितने मंजर समेट लाई है। तो आपका और हमारा तजुर्बा डिफरेंट है, आपका और हमारा मसला डिफरेंट है। और अब आपके यानी जैसे मैंने कल अर्ज किया था कि यह फिक्रा कितना आपको खूबसूरत लगता था जब एक अहमदी से बात करके तो आप लिख के दुकानों पे, मकानों पे, बसों में तकसीम कर रहे थे, मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को बिला दलील काफिर मानता हूं। तो अब जिस वक्त दलील का बहरान आपकी अपनी सफों में पैदा हुआ, अब बैठे हैं खुर्शीद नदीम साहब और सबूक सैयद दलील के जरिए एक वो मुकालमा बिल्टअप करने में, तो करें बैठ के अब। लेकिन यह बात अपनी जगह पे कायम रहेगी कि जिस वक्त आप दलील की डोमेन में आएंगे उसी वक्त आपको पहले इस बेदलील वाहियात बदनीयत को खैरबाद कह के आना पड़ेगा। और सोसाइटी में इस वक्त इस तरह घेर के मार रही है तकदीर आपकी मुआशरत को कि अंधों को नजर आ रहा है कि आपके साथ बदतरीन खिलवाड़ करने वाली यही जात मौसूफ है, और आप अपनी जाती जिंदगी में मतलब आप देखें मुल्लायत एज ए जहर और पूरे मुआशरे में सरायत की हुई है, लेकिन अभी तक किसी मुल्ला और मुल्लायत बेस्ड तंजीम को वो जो गंजाई कहानी आपकी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें कभी वोट नहीं मिले। इनफैक्ट इन सारों में सबसे जो पुरानी मुअय्यन और ऑर्गेनाइज्ड पेनिट्रेशन की हिस्ट्री है वो जमात इस्लामी की है, और जमात इस्लामी को कभी 5 सीटें भी नहीं यहां पाकिस्तान में मिली। इसका मतलब है अंदरूनी तौर पर आप सारी ताकतें अपने पास ही रखे हुए हैं। आपके सारे जो जर्नैल और चीफ होते हैं वो अच्छी रगड़ के शेव करने वाले होते हैं। अभी तक आप दाढ़ी वाला या मुछा मुन के दाढ़ी रखने वाला या इस तरह का आपको कोई चीफ नहीं मिलता इस तरह से, ना उधर ना अदलिया में ना इवन वजीर आजम में। वो बड़े आप मतलब सूटेड बूटेड किस्म के हैं, लेकिन आपने साथ मुल्ला पाल के रखा हुआ था ना। और आपके यहां जो दहरिया क्लास है वो लूले और लंगड़े दहरिए हैं। वो उन लूले और लंगड़े दहरिए इसलिए कि वो जाहिर मुल्लायत के जहर के तनाफुर के नतीजे में मुतनफर और रद्द अमल जाहिर करते हुए उन्होंने दहरियत अपने अंदर अडॉप्ट कर ली है। लेकिन ऐसे दहरिया हैं कि जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी बुला लेते हैं। वो नून मीम राशिद की तरह ये नहीं कहेंगे कि मुझे जला दिया जाए वसीयत, वो कहेंगे नहीं जनाजा साडा पढ़ो, और पढ़ने आ भी जाते हैं लोग। और निकाह के लिए मौलवी भी तलब कर लेंगे उस सिस्टम की रूह से, और फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप के लिए वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के उस पर मोहर भी लगा देंगे कि मैं उनको काफिर समझता हूं। पिछले दिनों एक साहब की किताब बहुत बिक रही थी, मैंने भी खरीदी 10 कापियां उनके साथ बातें करके।
और कहा कि आपकी किताब मैं खरीद रहा हूं, आपसे गुफ्तगू भी कर रहा हूं, लेकिन और आपने ये जो अपना फिलोसॉफिकली आप पेनिट्रेशन ढूंढ रहे हैं, मैं उसकी भी कदर कर रहा हूं कि आप एकेडमिकली बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक, मान लिया, लेकिन आप लूले भी हैं, आप लंगड़े भी हैं। इसलिए कि अगर आप जानते हैं ना कि आप मुझसे बात करते हुए कह रहे हैं ना कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, हाँ जी, तो मैंने कहा आपने शनाख्ती कार्ड लिया हुआ है ना पाकिस्तान का? जी। उसमें ये आपने साइन किए थे तो लिया था ना। तो जब आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का कोई दावा सुना, पढ़ा ही नहीं था, तो क्यों कर दिए दस्तखत? और अगर आप एक जाहिल मुतलक होते तो मैं कहता जो चाटी पिंड उंजे अगला पिंड। आप तो इस वक्त आप पाकिस्तान की जो एकेडेमिया है उसमें अपने थॉट के जरिए एक जगह बना रहे हैं। इसका मतलब है सफ़े जाहिदा है सो बेयकीन, सफ़े महकशां है सो बेचराग। जो फैज साहब ने कहा था ना कि जो आपके जाहिदों और नेकोकारों की सफ़े हैं उनमें यकीन कोई नहीं है। दे डोंट नो कि वो किसकी इबादत कर रहे हैं। दे डोंट नो कि वो खुदा से, अल्लाह ताला से उनका कोई पर्सनल रिलेशन कोई नहीं है अल्लाह ताला से। सफ़े जाहिदा है सो बे यकीन, सफ़े महकशां है सो बेचराग। और जो आपके वो हैं लिबरल महकशां की सफ, उनमें रोशनी नहीं है, इसलिए कि वो अपने वहां पर भी मुनाफकत से काम ले रहे हैं। ना वो सुबह विरदो वजू की है, ना वो शाम जामो सुबह की है। जामो सुबह वाले भी लूले ते विरदो वजू वाले भी लूले लंगड़े थे, अन्ने। उसमें वो बच्चे ने सवाल उठाया तो फिर दें जवाब आप। हाँ, जिस दिन हम तक सवाल आएगा हम दे लेंगे जवाब, और हम दे रहे भी हैं। इनफैक्ट आपके तो लाखों का मजमा लगवा के उसमें सवाल होना था ना। हमारे यहां तो रोज बच्चे घर में सवाल उठाते हैं। पिछले दिनों वो इस्लामी उसूल की फिलासफी, वो किताब जिसके बारे में जो जलसा आलम मज़ाहिब में पढ़ी गई, उसके बारे में लियो टॉल्स्टॉय जैसा राइटर जो है वो भी उस पर जो रिव्यू लिखता है तो वो कहता है कि मैं हैरान रह गया इसका लब लहजा इस किताब का और इसका अंदाज देखकर। और उस किताब का जो मौका मिला है उसको लिखते वक्त, वो चंद दिन का था। और खैर ये उसके साथ अटैच्ड हैं बहुत सारी चीजें इल्मी लिहाज से। तो ये चीजें जब गुफ्तगू में आती रहती थी, तो एक दिन कोई 3-4 छुट्टियां इकट्ठी हो गई, तो वो मेरे बेटे ने कहा कि हाँ अब हम इसको पढ़ लें 50-50 सफ़े रोज करके। मुझसे इसलिए पढ़ लें कि जस्ट उसकी उर्दू पढ़ जाना कोई काम नहीं है। उसमें इस्लामी उसूल की फिलॉसफी, वो इतनी सी जो 150-200 सफ़े की किताब है, उसमें ऐसे ऐसे मुकदमात कायम किए गए हैं और ऐसे ऐसे दलाइल एस्टेब्लिश करके हाथ में पकड़ा दिए हैं। तो 18-20 साल का बच्चा अपने आप को उसको पढ़ने के बाद मुसल्ला फील करता है। उस लेवल पे, उस नौजवानी पे अभी कदम रखते वक्त उसको पता है कि मैं अब बात करें, उसमें कहीं सारे का सारा कुरान करीम कोट हुआ है हर जगह पे। बाइलाज में था, उसमें जब वो मजमून लिखा जा रहा था तो उसका जो MOU था वो इसी बात पर साइन था कि जो बात करेगा वो अपने मजहब की इलामी किताब ही तक महदूद रखेगा अपने आप को। चुनाचे आपने बानिया जमात अहमदिया ने टोटल उसमें कुरान करीम से इस्तेंबात फरमाए, और वो यानी जिसमें ये बता दी, मतलब वो जो एक बुनियाद ही है कि इंसानी नफ्स की 3 हालतें हैं, अम्मारा, लवामा और मुतमइन्ना। लेकिन इन तीनों हालतों में एक ही डेवलप होकर दूसरी में और तीसरे में जाता है। नफ्स इंसानी 3 नहीं है।
ये तीन मुख्तलिफ शख्सियात नहीं होती। एक ही शख्स हालत और एक ही नफ्स के ऊपर ये तीन कैफियत वारिद होती हैं और ये उसका तरक्की का सफर है। हम जब इन चीजों में से घर से पहले ये चीज समझ के चलते हैं तो हमें तो खौफ नहीं आता, मगर आपने एट द फर्स्ट प्लेस जाकिर नाइक को क्या कहना था, आप पहले जो लोकल खाना साज हैं जाहिल जो हैं, उन खाना साज जाहिलों से ये पूछिए कि आपके यहां ये वाकयात होते हैं, आप उसमें उसकी सपोर्ट में क्यों खड़े हो जाते हैं? आपने उसके ऊपर कोई काम होने दिया? और ज़ौकी बात यह है कि सिर्फ आप ही के यहां ये तमाशा क्यों लग रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपसे सत्तारी की चादर खींच ली है। इंसानी नफ्स में कमजोरियां दुनिया में कहां नहीं होती, लेकिन नंगे करके आप लोगों को जो इश्तिहार की तरह लटका दिया है मुआशरे में अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला ने आपके ऊपर से सत्तारी की चादर फाड़ के फेंकी है। और ये सवाल आपकी अपनी सफों से उठ के आ रहे हैं, आपके अपने दानिश्वर उसको अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये खुदा ताला की जो तकदीर है उससे डरते रहना चाहिए। वो लाठी इस तरह से नहीं होती कि फरिश्ते उतर के तो डंगोरियां पकड़ के तो आए तो वो फिर आपके सर तोड़ें। वो इस तरह उतरते हैं कि जिस सोसाइटी और जिस मुल्क में आपने बिल्कुल यानी दरीदा दहनी और वही नबियों की हद तक करना और गालियां भी देना, कुत्तों सा खोलना मुंह तुख में फना, यही है। आप सबसे ज्यादा प्राइड लेने वाला जो मुल्क है उसके उलमा, उसके हामिलाने दीन मतीन जो है, शरे मतीन, वो अब इसके लिए जवाब देने के काबिल नहीं रहे और अभी नहीं रहेंगे। अभी ये आप लोगों का मजीद एक्सपोज होना बाकी है। और इब्तिदा में आप देख लीजिए बुनियाद आपकी वही साबित होगी। अब मैं इसको वाइंड अप करते हुए सिर्फ एक छोटी सी बात जो कल हुई, अमेरिका से बुजुर्ग उम्र के कोई दोस्त थे, अहमदी नहीं है, उन्होंने ढूंढ ढांड के उसी प्रोग्राम के हवाले से फोन किया। तो थोड़ी देर गुफ्तगू, मैं अहमदी नहीं हूं, मेरा मजहब इंसानियत है। मैं कहा बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लेकिन एक बात मैं छोटी सी अर्ज कर दूं जी, मैंने कहा ये इंसानियत कोई मजहब नहीं होता। ये आपने पाकिस्तानी मुल्लायत और हिंदुस्तान की जो मुल्लायत है उसके रद्द अमल के तौर पर उसको डिच अवे करने के लिए, उसको जब आप फेंकते हैं उतार के चोला, तो फिर कहीं तो खड़े होना है। उसके एक्सक्यूज के तौर पर एक आपने दीवार खड़ी की है, आपने एक छतरी तानी है कि जी मेरा मजहब इंसानियत है। बुनियाद उसकी साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि आपके मजहब के जो मानने वाले और जो उसके ज्यादातर उसके सरखेल और सरपंच हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी बिलो द डिग्निटी और बिलो द ह्यूमैनिटी हरकतें की कि अब आप मजबूर हो गए ये कहने पे मेरा तो जी मजहब इंसानियत है। लेकिन मेरी तरफ से सुन लीजिए, मेरे सामने अभी अहमदियत के अकायद और अहमदियत के बर्ताव ने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि मैं मजबूर हो जाऊं ये कहने पे किसी मजलिस में जाके मेरा तो जी मजहब इंसानियत है। नहीं, मैंने कहा मेरा मजहब यही है, अहमदियत ही है। तो वो जो आपकी हालत है वो आपको मजबूर करती है। अब कल या अगले प्रोग्राम में ये जो इंसानियत वाला ढकोसला है इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पहले मज़ाहिब मौजूद होते हैं उनके ऊपर इंसानियत उतरती है। पहले मुआशरे में इंसानियत मौजूद होती है, उनके ऊपर मज़ाहिब उतरते हैं। तो आप जो है वो टांगे को घोड़े के आगे जो उतरे हैं, जबकि अमलन होना यह चाहिए कि घोड़ा टांगे के आगे होगा। लेकिन जब आपके टांगे में वो बदयांतियां, वो आरामजदगियां और वो गंद हो चुके हों,
तो अब आप मजबूरन घोड़े को टांगे के आगे टांगे को घोड़े के आगे जोत रहे हैं। हिम्मत करें। और ये छतरियां तान इंसानियत जी मेरा मजहब है जी, मैं तो इनको सारों को ऐसा ही समझता हूं, इससे काम नहीं चलेगा। बुरे नु बुरा कहो और बुरे से अपने आप को डिटैच करें। वो आखिर पे वो शेर अर्ज कर दूं कि तुम्हारा कलाम ताहिर में से है कि तुम्हारा चेहरा बुरा तो नहीं, नहा धोकर कभी तो हुस्न शराफत निखार कर देखो। और सजा रखी हैं जो चेहरों पे मौलवी आंखें, नजर की बर्छी इन आंखों से पार कर देखो। बाहर आई है, दिल वक्फे यार कर देखो। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।